आप सबको पता होगा कि इंडिया और मालदीव के बीच में काफी लड़ाइयां चल रही थी। पिछले दिनों ये हमें खबर मिली थी कि बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करेगा, बट यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश अब इंडिया को नहीं बल्कि मालदीव को सपोर्ट करने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में बांग्लादेश इंडिया के बजाय अब मालदीव को सपोर्ट करने जा रहा है। बांग्लादेश क्यों इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा और मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम आज रिएक्शन देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को करते शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक लाजमी करें। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। दोस्तों, मालदीव की तरह भारत का एक और पड़ोसी देश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, इस देश में मालदीव की तरह ही इंडिया आउट कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। यहाँ की मौजूदा सरकार के साथ तो भारत के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मालदीव के नक्शे कदम पर चल रही है। इसके बारे में वीडियो में डिटेल से आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय नेवी से निकलकर सामने आ रही है, जहां हमारी नेवी ने अटैक किए गए एक और कार्गो शिप को रेस्क्यू कर लिया है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव के रवैये से तो हम सब वाकिफ हैं ही। अब एक और नई मुसीबत भारत के लिए खड़ी हो गई है। दरअसल मालदीव से इंस्पायर होकर और मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन को चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में भारत के अगेंस्ट स्लोगन भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश आदि। ये कैंपेन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी द्वारा रन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया का यूज करते हुए इन कैंपेन की शुरुआत की है और सोशल मीडिया की हेल्प से ही इन स्लोगन को भी फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इन इंडिया आउट कैंपेन को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने शुरू किया है। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। 2008 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इलेक्शन हारने के तुरंत बाद तारिक रहमान यूके चले गए थे, तो ये पब्लिक के सामने तो नहीं आते, लेकिन बांग्लादेश पॉलिटिक्स पर नजर रखे रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने ही यूके में रहते हुए सोशल मीडिया की हेल्प से बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन शुरू कराए हैं। इन कैंपेन के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर बांग्लादेश के अंदर जो ट्रेड हाउस इंडियन प्रोडक्ट में डील करते हैं, इन पर भी अटैक किया जाए। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश ने म्यांमार से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है, जिससे वह भारत में टेररिस्ट अटैक कर सके, और बीजेपी के मीडिया हाउसेस और ऑफिसेस पर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में ये मुद्दा बहुत सीरियस हो चुका है, जिस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब से क्रिएट हुई है, तभी से ये एंटी इंडिया विचारधारा रखती है। अब इसी माइंडसेट को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश में इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बीएनपी के इस स्टेप से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बिगड़ सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार शेख हसीना की है, जो भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। मालदीव भारत इशू में भी उन्होंने भारत के सपोर्ट में बयान दिया था। भारत ने समय समय पर बांग्लादेश की बहुत हेल्प की है, इसीलिए शेख हसीना हमेशा ही भारत के प्रति आभार व्यक्त करती है, क्योंकि वह बखूबी जानती है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर बांग्लादेश को आजादी में अहम योगदान निभाया है। लेकिन आज के समय में विपक्षी पार्टी अपने फायदे के लिए भारत के अगेंस्ट ही कैंपेन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारी पावरफुल भारतीय नेवी से रिलेटेड है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में रैंडम शिप पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने खबर ये देखी होगी कि मालदीव और इंडिया के बीच में काफी क्लैशेस चल रहे हैं और एक दूसरे को काफी सुना रहे हैं। उसमें इंडियन मीडिया ने खबर ब्रेक की थी कि बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ना कि मालदीव को। अब इंडियन मीडिया वही बात उल्टा कर रहा है कि अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि मालदीव को सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री के खिलाफ नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो थोड़े बहुत क्लैशेस के बाद वो मामला जितना भी है वो सुलझाने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास जो न्यूज आई है वो इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि भाई बांग्लादेश ने पहले ये बात की थी कि हम आपका साथ देंगे, और इंडिया बात बात पे जताता रहता है बांग्लादेश को कि आपको ही हमने ये चीज दी है, आपको हमने ये चीज दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उन्होंने उस टाइम पे ये खबर ब्रेक की कि भाई हम आपको सपोर्ट करें। बट बैक एंड ये बात जा रही है कि भाई बांग्लादेश अब मालदीव को सपोर्ट कर रहा है। पीछे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और ईरान की क्लैशेस हो रहे हैं, वो भी दोनों मुस्लिम कंट्री है। इसी तरीके से ईरान ने इराक और दूसरे ममालिकों के ऊपर भी स्ट्राइक किए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रियों को आपस में लड़ाने की बात चल रही थी। तो फाइनली अब खबर ब्रेक हो चुकी है इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश अब जो
जो है वो मालदीव को सपोर्ट करेगा, ना कि इंडिया को। इंडिया अगर वो जताने की भी कोशिश करेगा तो बांग्लादेश जो है वो मालदीव को सपोर्ट करेगा, ना कि इंडिया को सपोर्ट करेगा। ये खबर थी, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आजकल हो रही है, काफी मुश्किलात भी हो रही है बहुत सारे ममालिकों को। इराक के ऊपर ईरान ने जो है वो मिसाइल दागे थे, पाकिस्तान के ऊपर दागे। पाकिस्तान ने तो अपना बदला ले लिया था, मसरूर एयरबेस कराची से जो है वो फाइटर जेट को उड़ा के उनने उस पर हमला किया था। बट यहाँ पे ये बात चल रही है कि बांग्लादेश अब जो है वो मालदीव को सपोर्ट करेगा, ना कि इंडिया को सपोर्ट करने जा रहा है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।